हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे जो हिंदी का वाक्य होता है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी का जो ट्रांसलेट होता है वो इंग्लिश में करना नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में उन सभी ट्रांसलेटरों को करना सीख लेंगे जो कि उनको नहीं आता है। तो कोई भी ट्रांसलेट हो उसको हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो कोई भी तूफान सेंटेंस ट्रांसलेट ले लीजिए, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियोस को अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं ट्रांसलेशन करना। ठीक है, तो ट्रांसलेट हम करना सीखेंगे। कोई भी हिंदी का जो कि सेंटेंस या वाक्य आप कोई भी ले लीजिए हिंदी का, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो जो भी कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश का जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है उसे आप इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक हिंदी का वाक्य ले लेते हैं और फिर उसे आसानी से ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे एक हिंदी का वाक्य ले लिया है, तो चलिए इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे ही आपको बहुत ही बड़े बड़े जो कि सेंटेंस मिलेंगे तो उनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए इसे पहले हम छोटे से जो सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें कनेक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, कनेक्टर्स, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आपको कनेक्टर्स ढूंढने हैं। तो कनेक्टर्स में कौन कौन से हैं कि देखिए इसमें सबसे पहले कि जो कौन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा के है, ठीक है, के पर में ऐसा कोई भी चीज़ है तो वही हमारा कनेक्टर होता है। ठीक है, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो यही हमारा कनेक्टर है। तो देखिए इसमें फर्स्ट कनेक्टर जो हमारा मिलता है वो हमारा के है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कनेक्टर जो कि हमारा के मिल गया। ठीक है, तो के से हमारा क्या जुड़ा है, गरीब छात्र। ठीक है, गरीब छात्र हमारा जुड़ा हुआ है जो कि के से। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए अब इसमें कनेक्टर कौन कौन से हैं, तो देखिए के और लिए। ठीक है, ये दोनों हमारे जो कि कनेक्टर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, दोनों जो कि हमारे कनेक्टर्स हो गए गरीब छात्रों के लिए। ठीक है, गरीब छात्रों के लिए। और क्या है हमारा अध्ययन की, अध्ययन की, तो ये भी हमारा कनेक्टर हो गया, अध्ययन की एक अच्छी जगह है। ठीक है, तो देखिए कनेक्ट कर रहा है कि जो गरीब छात्र हैं, गरीब छात्र के लिए, मतलब कि ये दोनों जो कनेक्टर्स हैं हमारे इसको जो कि प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है गरीब छात्रों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अध्ययन की। ठीक है, तो अगर हम इनको छोड़ दें तो हमारा जितना बचता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए इनको जो कि हम इस प्रकार से जो कि लगा देते हैं तीर। ठीक है, और इधर से भी इसको भी हम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो और जितना भी हमारा इसमें बचता है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले हमारा बचता है कि भारत, भारत को हम इस तरफ आगे की ओर चीन लगा देते हैं इसका, और एक अच्छी जगह है। ठीक है, तो भारत एक अच्छी जगह है, क्या है, अध्ययन की। ठीक है, अध्ययन की और गरीब छात्रों के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देख के इसमें जो कि बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कनेक्टर्स ढूंढ लेने हैं। देखिए इसमें कनेक्टर्स हमारे जो कि मिल गए हैं, तो इसको हम आसानी से देखिए बनाएंगे। देखिए तो हमने इसमें क्या बोला आपको पहले कि भारत एक अच्छी जगह है। ठीक है, सबसे पहले इनको आपको छोड़ देना है, आपको इनका जो कि इंग्लिश बनाना ही नहीं। ठीक है, अब इनको आप छोड़ दीजिए, जो कि आपको कनेक्टर्स मिल जाए। तो देखिए कनेक्टर्स से जुड़े होते हैं अध्ययन की और गरीब छात्रों के लिए। ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए। तो देखिए की का हमारा इंग्लिश क्या बनता है, ऑफ। ठीक है, की का हमारा ऑफ बनता है, और जो कि के लिए का हमारा क्या बनता है, फॉर। ठीक है, फॉर। तो इनका तो आप इंग्लिश जानते ही होंगे। तो देखिए अब इसको बनाएं कैसे, भारत एक अच्छी जगह है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इंडिया, इंडिया इज अ गुड, देखिए अच्छी जगह है तो हमारा गुड हो जाएगा। ठीक है, अच्छी जगह है, गुड, और जगह का हमारा हो जाएगा प्लेस। ठीक है, एक अच्छी जगह है, इंडिया इज ए गुड प्लेस। ठीक है, तो हमारा हो गया ना भारत एक अच्छी जगह है। ठीक है, अब क्या है हमारा, पीछे से हमको चलना है। ठीक है, पीछे से हमको इस तरह से आना है, पीछे से हमको यहाँ पे कनेक्टर्स ढूंढने हैं। कनेक्टर्स हमारे पीछे से कौन है, ये है, की है हमारे पीछे से हम लोग देखेंगे कनेक्टर्स को, तो हमारा की यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको इसको की को लेना है। ठीक है, तो की से हमारा क्या जुड़ा है, अध्ययन। ठीक है, तो अध्ययन का हमारा बहुत सारे जो कि
इसके जो मीनिंग होते हैं, तो स्टडी भी लगा सकते हैं, एजुकेशंस भी लगा सकते हैं, ये सब हमारे बहुत सारे हैं। तो अध्ययन का यहाँ पे हम लिख लेते हैं एजुकेशन, ठीक है। तो इंडिया इज़ ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन, ऑफ हम लगाएंगे की का, और यहाँ पे ऑफ हो गया, और एजुकेशन, एजुकेशन, और उसके बाद क्या है हमारा गरीब छात्रों के लिए, तो के लिए का हमारा क्या हो जाएगा ऑफ। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाना सीखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को सोच तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फॉर का हमारा हो गया यहाँ पे के लिए, और किसके लिए है, गरीब छात्रों के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुअर, पुअर स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए कितना हम आसान तरीके से जो कि इतने बड़े सेंटेंस को हमने यहाँ पे आसानी से जो कि बना लिया है। तो इंडिया इज़ अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर पुअर स्टूडेंट, तो देखिए भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो देखिए इस प्रकार से आप भी बड़े बड़े सेंटेंसों को आप आसानी से सरल बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ और इसे आपको बना करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे एक और ले लिया है जो कि वाक्य है हिंदी का। तो देखिए गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, तो देखिए इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको कनेक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है, कनेक्टर्स आपको ढूंढने हैं। तो इसमें कनेक्टर्स क्या है हम यहाँ से देखते हुए चलते हैं। तो देखिए गांधी जी इस दुनिया की हमारा जो कि यहाँ पे कनेक्टर हो गया, ठीक है। तो की को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए की हमारा जो कि एक कनेक्टर, ठीक। धरती पर भी हमारा एक कनेक्टर हो गया। मैंने आपको बोला में, पर, की, ये सब आए, ये सब यही सब कनेक्टर होते हैं जो एक दूसरे को वाक्य को जोड़ने में जो कि सहायता करते हैं, तो उसी को कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक महान अवतार थे, और देखिए हमारे इसमें कोई भी कनेक्टर नहीं है, तो इसके इधर क्या है हमारा, इधर की ओर हम आ जाते हैं, और इससे भी हम इधर की ओर आ जाते हैं, इस दुनिया की, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं। तो क्या हमारा बचता क्या है कि गांधी जी एक महान अवतार थे, ठीक है। गांधी जी एक महान अवतार थे, ठीक है। तो हम इसको पहले बनाते हैं। तो गांधी जी और फिर हमारा हो जाएगा गांधी जी एक महान अवतार थे। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट, महान का हम लोग क्या लगाएंगे, ग्रेट, ठीक है। एक महान अवतार थे। अब अवतार का पूछेंगे कि अवतार का क्या होता है, तो इसका आपको जो कि मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका होता है इनकॉर्नेशन, ठीक है, इनकॉर्नेशन, ठीक है। आपको इसमें जो कि वर्ड्स पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ही आप जो कि ट्रांसलेट को आसानी से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो कि ट्रांसलेशन है, कोई भी बड़ा से बड़ा तूफान ट्रांसलेट हो उसे आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इनकॉर्नेशन हो गया, गांधी जी वाज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन, मतलब कि गांधी जी एक महान अवतार थे। कहाँ के थे भैया, तो देखिए धरती पर, ठीक है। पहले हमको क्या कहाँ से करना है, पीछे से, ठीक है, इधर से हम लोग आएंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा, पर आ रहा है, तो पर यहाँ पे लगाएंगे। पर का हमारा इंग्लिश क्या होता है, ऑन, ठीक है, और इसका होता है हमारा ऑफ, ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं। तो देखिए ऑन लैंड, ठीक है। धरती का हमारा क्या होता है, ऑन द लैंड, ऑन द लैंड, ठीक है। और यहाँ पे इस दुनिया की, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑफ दिस, इस दुनिया के मतलब कि इस दुनिया की, तो यहाँ पे दिस लगेगा, दिस, और फिर हमारा दिस वर्ल्ड, ठीक है, दिस वर्ल्ड। तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी तरीके से जो कि कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रांसलेट हो उसे हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे भी कुछ बड़ा ट्रांसलेट को लेते हैं, उसको सॉल्व करना सीखते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो उसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको बहुत ही जो कि हेल्पफुल होगा, और कोई भी ट्रांसलेट हो आप उसे आसानी से सिर्फ बना सकते हैं। तो चलिए एक और मैं आपको सेंटेंस लेके उसको समझाता हूँ, क्योंकि आज इस जो ट्रांसलेट का जो हमारा झंझट है उसे आज हम पूरा आसान तरीके से समाप्त करने वाले हैं। तो आज के बाद से आपको कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेट आप छोड़ेंगे नहीं, पेपर में कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए उसे आप यहाँ पे छोड़ करके आपको नहीं आना है। तो चलिए एक और मैं सेंटेंस ले लेता हूँ, फिर उससे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे इससे भी बड़ा जो कि हिंदी का जो कि वाक्य ले लिए हैं, तो ऐसे ही जो कि वाक्य जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, कनेक्टर्स को ढूंढना है। तो कनेक्टर्स आप आसानी से ढूंढ सकते हैं अब आप। तो देखिए इसमें कनेक्टर क्या यहाँ पर है, सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें कनेक्टर है गाँव में, ठीक है, देश भी हमारे यहाँ पे कनेक्टर है, ठीक है, के हमारा जो कि कनेक्टर हो गया, ठीक है, देश के, ठीक है, किसी भी देश के यहाँ पे हमारा एक कनेक्टर हो गया, ठीक है। और उसके बाद
गाँव में, तो गाँव में यहाँ पे भी हमारा कनेक्टर हो गया, ठीक है। में हमारा एक कनेक्टर है, ठीक है। किसानों की भी हमारा एक कनेक्टर हो गया यहाँ पे। तो बस आपको कनेक्टर्स ढूंढने हैं, तो कनेक्टर्स हमारे मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए स्थिति किसी कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा जो कि कनेक्टर हो गया, और क्षेत्र में भी हमारा कनेक्टर हो गया। तो देखिए बहुत सारे इसमें कनेक्टर हैं, और इसे आप कनेक्टर्स को ढूंढ लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने इसमें सब कनेक्टर्स को ढूंढ लिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा बचा क्या कि ये तो हमारा हो गया किसी भी देश के, ये सब हमारे इसी से जुड़े हुए हैं, किसी भी देश के, और गाँव में भी हमारे इसी से जुड़ा हुआ है, किसानों की भी हमारे इसमें से जुड़ा हुआ है, और ये हमारा कृषि के, ठीक है। हमारे इसमें बच रहा है क्या, स्थिति, ठीक है। स्थिति हमारा बच रहा है, और कृषि के हमारे जो कि एक में है। तो इसको हम यहाँ पे आगे की ओर लगा ले रहे हैं, ठीक है। और क्या है हमारा क्षेत्र में, तो ये भी हमारा जो कि इसी में है, में से हमारा जुड़ा हुआ है, और बहुत अच्छी नहीं है, तो ये हमारा जो कि बच रहा है। तो इसको हम आगे की ओर लगा लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारा कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये सब जो होंगे हमारे, इनको हम पीछे की ओर लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कि उल्टा है, ठीक है। मतलब कि इनको हमको बाद में बनाना है। इसको हम पीछे की ओर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारी ये बच्चा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको हम पहले बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो स्थिति का हमारा क्या होता है, सिचुएशन होता है, ठीक है। तो हम बनाते हैं द सिचुएशन, ठीक है। स्थिति का हमारा सिचुएशन, और फिर क्या है, बहुत अच्छी नहीं है, इज नॉट, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेरी हम लगा सकते हैं, ठीक है। द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, ठीक है, नॉट वेरी गुड। उसके बाद हमारे क्या है, अब हम पीछे की ओर से इस तरह चलेंगे, तो देखते हैं कौन सा कनेक्टर मिलता है। तो देखिए में हमारा मिल गया, तो में किससे जुड़ा हुआ है, क्षेत्र से, ठीक है। तो हम लगाएंगे में का इंग्लिश हमारा क्या होता है, इन, और इसका हमारा ऑफ हो जाएगा, इसका भी ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा इन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबका हमको जो कि इंग्लिश इसमें पता है, और इसे आसानी से देखिए हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमारे इसमें क्या मिल गया कि क्षेत्र में ना, तो क्षेत्र में से हमारा क्या हो जाएगा, इन, और फिर हमारे क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारा फील्ड हो जाएगा, ठीक है, फील्ड, ठीक है। हमारा फील्ड हो गया। उसके बाद हमारा कृषि के, तो कृषि के हमारा हो गया ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कि कृषि के, उसके बाद किसानों की हमारा यहाँ पे लगेगा, तो किसानों की क्या हो जाएगा, हमारा किसानों का हमारा फार्मर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, ऑफ, और फिर किसानों का हमारा फार्मर हो जाएगा, फार्मर, ठीक है। फार्मर्स, किसानों है तो हमारा फार्मर्स लगा देंगे। और फिर क्या हमारा कि आगे गांव में, तो गांव में का क्या हो जाएगा, इन विलेजेस, गांव में बहुत सारे गांव हैं, तो विलेजेस। उसके बाद हमारे क्या है कि किसी भी देश के, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे किसी भी देश के हमारा ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, एनी कंट्रीज, बहुत सारे देश हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप आसानी से देखिए कोई भी बड़ा से बड़ा वाक्य उसे आप आसानी से इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे बार बार देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे कहीं भी आपको इसमें दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में करने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स इस पर और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।